Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Nikhil, and today I'm going to explain you the syllabus and marking scheme for class 10th maths. तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस और मार्किंग स्कीम के बारे में, और वो करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th के सिलेबस और मार्किंग स्कीम को डिस्कस करना। तो सबसे पहले आपको कोर्स स्ट्रक्चर, जो 10th क्लास में कोर्स आप पढ़ोगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसमें आपको यूनिट वाइज जो है वो कोर्स डिवाइडेड है, और उस यूनिट वाइज कोर्स के लिए आपका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो यूनिट 1 में आपका क्या है, नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम से आपका टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आई बात समझ में। फिर आपका यूनिट 2 आएगा। यूनिट 2 जो है वो अलजेब्रा पे बेस्ड है, और इस अलजेब्रा सेक्शन से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट आपका यूनिट 3 जो है उसमें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ोगे, और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, यूनिट 4 जो कि आपका ज्योमेट्री पे बेस्ड है, और इस ज्योमेट्री सेक्शन से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, यूनिट 5 जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ोगे, साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में, और इस सेक्शन से आपका टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, 6th यूनिट है जो कि मेंसुरेशन पे बेस्ड है, और इस मेंसुरेशन सेक्शन से आपका टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपका टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो जो टोटल पेन एंड पेपर मोड में आपका होगा एग्जाम, वो 80 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट टेस्ट होगा। तो अब हर एक यूनिट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 1 में आपको सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम पढ़ना है, और इस नंबर सिस्टम में सबसे पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपको सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, जो कि आपको हायर लार्जर नंबर के एचसीएफ के बारे में बताता है। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे किसके बारे में, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में, जिसमें आप क्या है, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर आफ्टर इलस्ट्रेटिंग मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, मतलब एग्जांपल्स के थ्रू आप समझोगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, जिसमें आपको प्राइम नंबर्स, हर एक नंबर्स को आप प्राइम नंबर में डिफाइन कर सकते हो। फिर प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप प्रूफ करोगे कैसे √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है ना। और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप, तो रैशनल नंबर्स के फॉर्म में। और रैशनल नंबर्स जो होता है, रैशनल इरेशनल जो होता है वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल होता है। तो जनरली रैशनल जो होता है वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग होता है, और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग होता है। आई बात समझ में। फिर रियल नंबर्स पढ़ने के बाद आप आ जाओगे यूनिट 2 में। इस यूनिट 2 में आपको पढ़ना होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में, और ये अलजेब्रा का सबसे पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसमें आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना होगा। फिर रिलेशनशिप पढ़ना होगा किसके बीच, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में आप जानोगे। फिर हम लोग जो है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम, जो डिवीजन एल्गोरिदम का जो सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, उसके बारे में पढ़ोगे, है ना। तो ये आपका पॉलिनोमियल सेक्शन का पॉलिनोमियल सेक्शन में आपको पढ़ना होगा। फिर पॉलिनोमियल सेक्शन से जो अलजेब्रा सेक्शन का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आ जाएगा आपका क्या, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप डिफरेंट मेथड सीखोगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसमें सबसे पहला मेथड होगा ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड के बाद आप सीखोगे कि सॉल्यूशन, कौन सी सॉल्यूशन को
कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं और किस सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे। फिर आपका आ जाएगा क्या, अलजेब्रिक कंडीशंस आ जाएगा। और अलजेब्रिक कंडीशन में सबसे पहला चीज जो पढ़ोगे आप, वो पढ़ोगे नंबर, उसका सॉल्यूशंस के बारे में, कि अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अलजेब्रिकली किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय आपका एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो टोटल 3 मेथड्स होंगे जिससे आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करोगे, और वो होंगे आपकी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई बात समझ में। फिर क्या है, फिर सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम पढ़ोगे जिसमें रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर अलजेब्रा सेक्शन में आपका तीसरा चैप्टर जो आ जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड होगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है जनरली ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, तो इसके बारे में पढ़ोगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इस तरह से होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर आप पढ़ोगे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, और इस सॉल्यूशन में आप समझोगे कि इस तरह से रियल रूट्स का सॉल्यूशन होता है, और इसको आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड के बाद आप जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हैं जिसको सिद्धाचार्य मेथड कहते हैं, उसके बारे में सीखोगे। फिर आपका आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट और रूट के नेचर के बारे में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में पढ़ोगे। फिर आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेट करेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑल अराउंड यही पढ़ना आपको। फिर आप आ जाओगे 4th चैप्टर में अलजेब्रा का, जो कि है आपका क्या, तो जो होगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप सीरीज़ के बारे में पढ़ोगे। फिर उसमें आपको क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डेरिवेशन करोगे, nth टर्म कैसे निकालना होता है। फिर उसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये सीरीज़ पे बेस्ड होगा, जिसमें अर्थमेटिकल सीरीज़ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल होता है। फिर आपका क्या है, यूनिट 3 में आ जाओगे। यूनिट 3 में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है 2 डायमेंशनल फिगर का, जिसमें XY एक्सिस होता है। इसमें आपको 2 डायमेंशनल पढ़ना होगा, जिसमें इस तरह से X एक्सिस होगा और Y एक्सिस होगा। फिर इसमें आपको कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया जाएगा। फिर जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताया जाएगा। फिर सेक्शन फार्मूला के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि इंटरनल डिवीज़न करते हो। फिर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बताया जाएगा। तो ऑल अराउंड ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन होगा। फिर आ जाओगे आप नेक्स्ट यूनिट में, जो कि ज्योमेट्री होगा। इसमें आपको पढ़ना होगा ट्राइंगल्स के बारे में। सबसे पहला चैप्टर इसमें क्या है, ट्राइंगल्स के बारे में। और ट्राइंगल्स में सबसे पहले आपको क्या है कि कुछ प्रूफ्स आपको करने होंगे, जिसमें क्या है कि लाइन जो है वो पैरेलल है। सर, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पेयर, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। मतलब एक ट्राइंगल होगा, इस ट्राइंगल में क्या होगा, इस साइड जो है पैरेलल होगा और ये साइड जो पैरेलल होगा इस 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसके बारे में पढ़ोगे। फिर इसी तरह से क्या है, आप क्या करोगे नेक्स्ट जो है वो, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स, अगर एक लाइन एक ट्राइंगल के 2 साइड्स को डिवाइड करेगा सेम रेशियो में, तो लाइन जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा तीसरे साइड का। इसके बारे में पढ़ोगे। फिर तीसरा क्या होगा कि इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स, अगर 2 ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो ट्राइंगल जो होगा सिमिलर ट्राइंगल होगा। फिर नेक्स्ट 4th नंबर में पढ़ोगे कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 2 ट्राइंगल्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का इस तरह से होता है। फिर नेक्स्ट आपका 5th नंबर में क्या पढ़ोगे कि अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल इक्वल होगा एक दूसरे ट्राइंगल के एंगल्स उसी एंगल से, और उसका जो साइड होगा ट्राइंगल का वो उस एंगल के साथ प्रोपोर्शनल होगा उस दोनों के बीच में,
तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे, जिसमें आपको जनरली SAS साइड एंगल साइड, SAS साइड एंगल साइड, फिर ASA एंगल साइड एंगल, फिर AAA, फिर SSS, ये सब सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट 6 नंबर में क्या पढ़ोगे आप, तो इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, अगर एक राइट ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है उस पे हाइपोटेन्यूज पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो ट्रायंगल ऑन ईच साइड ऑफ अ परपेंडिकुलर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, तो जो ट्रायंगल बनेगा वो पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो इसमें जनरली आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ोगे। आई बात समझ में। फिर उसका 7th नंबर क्या है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स जो है वो इक्वल होगा अगर उसका रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो दो सिमिलर ट्रायंगल होता है उसका एरिया का रेशियो जो होगा वो उसके स्क्वायर के, उस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट पढ़ोगे आप क्या कि एक राइट ट्रायंगल में जो स्क्वायर होगा, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। और फिर 9th नंबर में पढ़ोगे इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो एंगल अपोजिट टू जो पहला साइड होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो ये आपका ज्योमेट्री सेक्शन का पहला चैप्टर होगा। फिर आप सर्कल्स के बारे में पढ़ोगे। सर्कल्स में आप क्या पढ़ोगे, तो टेंजेंट ऑफ द सर्कल पढ़ोगे, फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ोगे, फिर प्रूफ पढ़ोगे कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो टेंजेंट होगा सर्कल का उस पर रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट प्रूफ क्या करेंगे कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ किया गया टेंजेंट पे तो क्या होगा वो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल, कोई एक सर्कल है इसके एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया गया उसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये सब आप क्या है सर्कल में पढ़ोगे। फिर आ जाओगे कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, और कंस्ट्रक्शन चैप्टर में आप पढ़ोगे डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन सेम रेशियो इंटरनली। फिर दूसरा पढ़ोगे टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। और फिर तीसरा पढ़ोगे आप कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल टू गिवन ट्रायंगल्स। तो इसमें कंस्ट्रक्शन चैप्टर में जनरली कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। फिर आएगा नेक्स्ट 5th यूनिट जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे होगा बेस्ड, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, है ना, एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ोगे। फिर उसके प्रूफ के बारे में पढ़ोगे कैसे वो एग्जिस्ट करता है। फिर आप पढ़ोगे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और उसके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। तो इन सब चीज़ के बारे में आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा के बारे में पढ़ोगे किसमें, तो ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में। फिर ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओगे आइडेंटिटीज़ में, और इस आइडेंटिटीज़ में जनरली 3 आइडेंटिटीज़ आप पढ़ोगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सब आइडेंटिटीज़ होंगे इसमें, तो इसके बारे में पढ़ोगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ोगे। तो ये सब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सेक्शन में आएगा। फिर इस सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओगे आप हाइट एंड डिस्टेंस में, इसमें आप एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ोगे, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ोगे। आई बात समझ में। फिर कैसे हाइट एंड डिस्टेंस निकालते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम देखोगे, प्रॉब्लम जिसमें इन्वॉल्व होगा मोर देन 2 राइट ट्रायंगल्स, जिसमें आप एंगल ऑफ एलिवेशन निकालोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालोगे। ये बेसिकली गिवन होगा 3 एंगल पे, जो कि होगा 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में होगा। फिर आ जाएंगे हम लोग 6th चैप्टर में जो कि मेंसुरेशन पे बेस्ड होगा, 6th यूनिट में जो कि मेंसुरेशन पे बेस्ड होगा। इस मेंसुरेशन में सबसे पहले आप पढ़ोगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आई बात समझ में, जिसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर्स निकालना होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होगा सर्कल का। फिर आपको क्या निकालना होगा, तो एरिया बेस्ड ऑन पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस, जो सर्कल का पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस था उसको कैसे निकाला जाता है वो पढ़ोगे।
फिर आप कैलकुलेट करोगे सेगमेंट ऑफ एरिया, सर्कल के सेगमेंट का एरिया। फिर सेंट्रल एंगल जो है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, उसके बारे में पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल के बारे में। तो ये सब आपका आ जाएगा यूनिट 4 मेंसुरेशन चैप्टर में, और इसका पहला चैप्टर होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। फिर मेंसुरेशन में आपका दूसरा चैप्टर आ जाएगा क्या, तो वो आ जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसमें आप सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ोगे, वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंट फिगर का जो कि क्यूब होगा, क्यूबोइड होगा, फिर आपका स्फेयर्स होगा, हेमिस्फेयर्स होगा, फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, कोन्स होगा, फ्रस्टम ऑफ अ कोन्स के बारे में पढ़ोगे। फिर उसके बाद आपका क्या है, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग टाइप मेटालिक सॉलिड को अनदर मेटालिक सॉलिड में मिक्स करके आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना होगा आपको। तो ये सब आपका मेंसुरेशन के दूसरे चैप्टर में होगा, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। फिर आ जाओगे आप 7th यूनिट में, जो कि है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में जनरली आप मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ोगे, जो कि होगा ग्रुप डाटा का। फिर जो है आप क्या है, फिर आपका उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बताया जाएगा। फिर आपका प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ना होगा, जिसमें क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ोगे। फिर सिंपल प्रॉब्लम इन्वॉल्व होगा प्रोबेबिलिटी का, स्पेशली डाइस और कॉइन्स पे बेस्ड, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट 7 तक। तो यूनिट 7 के बाद जो ये है टोटल 80 मार्क्स का कंप्लीट करने के बाद आपका जो है इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट में पेन पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेगा 10 मार्क्स का। फिर आपका पोर्टफोलियो देखा जाएगा, उसमें वो 5 मार्क्स पे बेस्ड होगा। फिर आप जो लैब प्रैक्टिकल जो मिलता है उसको सबमिट करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट जो कि स्कूल से जाने वाला है। तो टोटल आपका 80 मार्क्स पेन एंड पेपर मोड में होगा रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, और 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट होगा, जो मार्क्स आपके स्कूल से जाएगा। तो इसके लिए आपका प्रिस्क्राइब्ड बुक जो होगा वो होगा क्या, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का मैथ्स 9th और 10th से रिलेटेड होगा, क्योंकि जो 9th और 10th का कंसेप्ट ही है। तो होप कि 9th आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप मेरे 9th क्लास की वीडियोस को देख सकते हो, उससे सीख सकते हो। तो ये आपका टोटल मार्किंग स्कीम था, और ये था सिलेबस आपका क्लास 10th बोर्ड के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। I hope you have understood the syllabus. So please do like and subscribe and share these videos with your family and friends, so that he or she can also know about the class 10 syllabus. Thank you so much, and all the very best for your exam.